गोहाना पहुंचे पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कहा कि पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मना रहा है। आज विश्वकर्मा दिवस भी है। उन्होंने मोदी की लंबी आयु और देश की सेवा जारी रखने की कामना की। सेवा पखवाड़ा के तहत प्रदेश के 22 जिलों में जन्मदिन मनाया गया। पंचायत मंत्री होने के नाते पंवार ने जन्मदिन पर अलग अलग गांवों की व्यायामशालाओं और इंडोर जिम का उद्घाटन किया। उन्होंने महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए बताया कि ग्रामीण पंचायत और शहरी निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण मिला है, जबकि पिछली सरकार 33% तक भी नहीं दे पाई थी। कृष्णलाल पंवार ने कांग्रेस के वोट चोरी के आरोपी को निराधार बताया और कहा कि कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने राहुल गांधी के आरक्षण समाप्त करने और संविधान बदलने के नारे का भी उल्लेख किया। पंवार ने बताया कि उन्होंने इनेलो में 4 बार विधायक रहते हुए मंत्री नहीं बने, जबकि बीजेपी में 1 बार में मंत्री पद मिला। जेजेपी और इनेलो पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आरोप लगाने वाले पहले सत्ता में रहे और उनके पास कई मंत्रालय थे। पेंशन और 25 सितंबर की रोहतक रैली पर भी उन्होंने बयान दिया कि वास्तविक बदलाव रैली के बाद ही दिखाई देगा। आज पूरे देश में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है। आज विश्वकर्मा डे भी है, तो आज बहुत शुभ दिन है। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी आयु हो और इसी प्रकार से वो भारत वर्ष के जो लोग हैं उनकी सेवा इसी प्रकार से करते रहे। आज पूरे देश में और हरियाणा प्रदेश में 22 के 22 जिला में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। जिस प्रकार से हमारे 16 विभाग अलग अलग अपने कार्यक्रम करके आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस मना रहे हैं। इसलिए मेरे पास पंचायत डिपार्टमेंट है। हमने भी अपने विभाग की तरफ से पूरे प्रदेश के अंदर हमने 6 व्यायामशाला का उद्घाटन आज कराएंगे। इसी प्रकार से महिला सांस्कृतिक केंद्र का कराएंगे। इसी प्रकार से हर गांव के अंदर इंडोर जिम का उद्घाटन कराएंगे। खेत कल्याण की सड़कें उनका उद्घाटन कराएंगे। जो तालाब हैं उनका सुधारीकरण हो उनका उद्घाटन कराएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी आज उनका उद्घाटन करेंगे। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शक्ति नारी सशक्त भारत आज पूरे देश में मनाया जा रहा है, क्योंकि महिलाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समय समय पर बहुत आगे बढ़ाने का उनको सम्मान देने का काम किया। जिस प्रकार से पूरे देश में इज्जत घर के नाम से 12 करोड़ घरों में शौचालय बनाने का काम किया। इसी प्रकार से आज हरियाणा प्रदेश हम 50% हमारे पंचायती निकाय शहरी निकाय में हमने आरक्षण महिलाओं को दिया है। इसी प्रकार से देश आजाद होने के बाद जो लोकसभा और राज्यसभा में कोई सरकार बिल पास नहीं करवा पाई महिलाओं के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में और विधानसभा में 33% आरक्षण देकर के बिल पास कराया है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत आभार प्रकट करते हैं और दोबारा फिर उनके जन्मदिन पर हरियाणा प्रदेश वासियों की तरफ से मैं मुबारकबाद देता हूँ। कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से वोट चोरी का आरोप लगा रही है, हरियाणा में उसको लेकर जो है क्या चलाएगी, क्या कहना चाहेगी? ऐसे कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। पार्लियामेंट के चुनाव से पहले इन्होंने एक मुद्दा उठाया था कि यदि भारतीय जनता पार्टी 400 सीट ले जाएगी तो संविधान समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा। राहुल गांधी पूरे देश में घूमे थे। जब मैं राज्यसभा का मेंबर था, इस बात का मैं गवाह हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राज्यसभा में एक चिट्ठी बनी थी। उस चिट्ठी थी 27 जून 1961 की। उस चिट्ठी में तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये लिखा था, सभी देश के मुख्यमंत्रियों को 1947 में देश आजाद हुआ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आरक्षण दिया। आज लोग सामर्थ्य हो गए हैं कि उन आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए एससी समाज का। इसलिए कांग्रेस के लोगों ने को चलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। अब ये वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। यदि वोट चोरी होती तो इनकी लोकसभा की सीटें कहां से बढ़ती, हरियाणा प्रदेश में सीट कहां से बढ़ती, पूरे देश में लोकसभा की सीटें बढ़ी है। यदि वोट चोरी हुई है तो इनकी सीट क्यों बढ़ी है? इसलिए इस प्रकार के निराधार जो आरोप लगाने सब मिथ्या है। इसलिए कांग्रेस पार्टी पूरे देश से और हरियाणा प्रदेश से बिल्कुल इनका जलाधार समाप्त हो चुका है।
इनेलो के पूर्व प्रदेश सदस्य हैं, आप भी लंबे समय तक इनेलो में रहे। उनका एक बयान आया जिस दिन उन्होंने इनेलो छोड़ी वो पूरा दिन रोते रहे, क्योंकि आप भी लंबे समय तक इनेलो में रहे हैं, तो आपने जब इनेलो छोड़ दी ऐसा मैंने इनेलो नहीं छोड़ी थी, इनेलो ने मुझे छोड़ा था। मैं 4 बार का लगातार विधायक था। कोई बताइए जो 4 बार का लगातार विधायक हो, मैंने इनेलो छोड़ी, इनेलो ने मुझे छोड़ा था। और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे तो बड़ा सम्मान दिया है। हमारे विष्णु देव, हमारे बहन जी, उनके धर्मपत्र भी हमारे बीच में बैठे हैं, जो हमारे प्रदेश के प्रभारी थे। और अमित शाह जी ने, मनोहर लाल जी ने, नायब साहिब जी ने, जेपी नड्डा जी ने मुझे आशीर्वाद देकर, हमारे सतीश पूनिया जी, सुरेंद्र नागर जी मुझे फिर राज्यसभा से लाकर हरियाणा प्रदेश में विधायक बनाया। और भारतीय जनता पार्टी में मैं 2 बार बतौर कैबिनेट मंत्री आज मैं काम कर रहा हूँ। 2 बार कैबिनेट मंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाकर सम्मान दिया है। वहां का 4 बार का विधायक मुझे मंत्री ने बनाया, और ये पहली बार में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे कैबिनेट मंत्री बनाया। ये होते सम्मान की बात। गठबंधन के बाद जो है बीजेपी पार्टी लगातार बीजेपी को समझ कर रही है, लगातार सवाल उठा रही है, लगातार प्रदेश में विकास कार्य नहीं हुआ, चाहे और भी कहीं काम हो। जो आरोप लगाने वालों से पूछे, 5 सालों सरकार में रहे हैं, 11 मंत्रालय रहे हैं, जवाब दे तो वो लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी ने वो सम्मान दिया है, 11 डिपार्टमेंट में रखे थे, जवाब दे वो हैं जो हम हैं। पेंशन बढ़ाने का काम उन्होंने किया, वो कह रहे हैं कि पेंशन बढ़ाने का काम उनकी पार्टी ने किया, उनके नेता ने किया। ये हम मानते हैं, पूरा देश मानता है, हरियाणा प्रदेश मानता है। 1987 में तो देवला में 100 रुपए पेंशन की थी, वो बढ़ती 3,000 हो चुके, 3,000 से ऊपर हो चुकी है। तो सभी सरकारों ने बढ़ाया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी हमने 10 साल में जो पीछे शेड्यूल आता है हमने उसको बढ़ाया है। लेकिन ये कहना कि पेंशन मैंने बढ़ाई है, लेकिन एक कानून बना के बढ़ाई है, जिस प्रकार का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज पूरे देश में किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए का कानून बनाकर दिया है। इसलिए 100 रुपये भी कानून बनाकर दी थी। आज प्रधानमंत्री जी ने 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि के हिसाब से पूरे देश में दिए। इनेलो पार्टी एक बड़ी रैली कर रही है 25 के अंदर। वो तो हर वर्ष पहले भी जब इनेलो में जब भी करते थे, जन्मदिवस मनाते थे, उनका अपना वो कार्यक्रम करे। बदलाव देखने को मिलेगा इस रैली के बाद। और 25 तारीख के बाद आप बता देना क्या बदलाव आएगा। अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।